मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो इस बारे में बताने जा रहा हूं कि प्रॉपर्टी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में क्या क्या गलत धारणा या अवधारणा बनी रहती है। कई बार रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम आ जाने पर, जैसे कई जगह 7 बार है महाराष्ट्र में, प्रॉपर्टी का कोई कार्ड है, कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में आपका नाम इंद्राज है, नहीं है। ऐसा ही एक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध भगवंत पाल सिंह का 2024 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया, लाइव लॉ पेज सुप्रीम कोर्ट 479 पर ये रिपोर्टेड है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश डाला है जो आपको जानना चाहिए। केवल ये 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड या कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में होने से आपकी ओनरशिप के लिए प्रूफ नहीं माना जाएगा। इसका जो सबूत है वो आपको कोर्ट में देना पड़ेगा, चाहे वो ओरल एविडेंस हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। पिता ने इस मामले में जमीन की जो मालकियत थी वो सरकार को गिफ्ट कर दी थी, लेकिन परिवार का नाम 2-3 पीढ़ी के बाद जब देखा गया तो उसमें दिख रहा था। केस लगाया, सिविल केस लगाया गया रेवेन्यू रिकॉर्ड में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु डिसाइड किए गए और इसमें यह कहा गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिमिटेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ, सिविल सूट, ड्राफ्ट, इन सब बातों को जब भी आप दावा लगाते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किन किन बातों का ध्यान रखें। 1958 में एक जमीन थी जिसको मकान के रूप में, मालिक के रूप में जमीन को उसको स्टेट ऑफ पंजाब को वैलिड गिफ्ट डीड उन्होंने लिखी, उसके जो पिता थे। बाद में करीब 42 साल बाद लड़के ने एक सिविल सूट लगाया। ट्रायल कोर्ट में वो यद्यपि जीत गया, उसके पिता का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन संपत्ति का अभी भी वो मालिक है ऐसा कह के उसने लगाया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फर्स्ट अपील उसकी खारिज कर दी गई, मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने उसकी फिर से अपील मंजूर कर ली, मतलब वो जीत गया। पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंची जहां ये मामला डिसाइड हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रॉपर्टी की एंट्री की जो गलत धारणा है, मालकियत के प्रमाण का उचित भार प्लेंटिफ पर ही होता है, अर्थात जो दावा लाता है। वैलिड गिफ्ट डीड थी, वैध कानूनी दस्तावेज था, ट्रांसफरी ने उसे ले लिया था, ये सब सिद्ध करने का भार प्लेंटिफ यानी वादी पर रहता है जो दावा लाता है, और प्रॉपर्टी की ओनरशिप पर कोई इससे असर नहीं पड़ता है। डीड में मिले अधिकारों पर कानूनी मान्यता नहीं मिलती है। तो इसमें पंजाब राज्य के गिफ्ट डीड के अधिकार कैसे कायम रहे। प्लेंटिफ का सूट लिमिटेशन एक्ट के लगभग आर्टिकल 65 के अनुसार 12 साल बाद उसने दावा पेश किया, ये कहा गया। दूसरा कहा गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी एविडेंस एक्ट के अनुसार प्लेंटिफ पर ही था, सबूत का भार उसी को न्यायालय के समक्ष सिद्ध करना था कि वैलिड गिफ्ट डीड नहीं थी या थी। धारा 110 ओनरशिप इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार प्लेंटिफ को ही चुनौती देने का यह अधिकार रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके या गिफ्ट डीड लिखी गई थी या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो भी आपकी एंट्री है उसको समय से इंद्राज सब म्यूटेशन, दाखिल दफ्तर वगैरह जो कुछ भी दाखिल खारिज सब करा लेना चाहिए। तो प्रॉपर्टी के रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में कई बार गलत उपधारणा के कारण सिविल सूट कई साल तक लंबे चलते हैं और इसका दुष्प्रभाव प्लेंटिफ पर भी पड़ता है और अनावश्यक लिटिगेशन, सिविल सूट कई साल इसमें गुजर जाते हैं, ये आपको जानना चाहिए। ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध भगवंत पाल सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के लाइव लॉ पेज 479 2024 में दी गई है, यह आपको जानना चाहिए। तो मैंने ये आपको शॉर्ट में प्लेंटिफ का सूट लिमिटेशन से टाइम बार्ड भी माना गया, बर्डन ऑफ प्रूफ उसमें एविडेंस एक्ट के तहत प्लेंटिफ पे था, चुनौती देने वाले पर, और कानूनी मान्यता गिफ्ट डीड की गई थी इस बारे में उसी को सिद्ध करना था, वैलिड थी नहीं थी, कैसी थी, ये प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन हुआ। मैं समझता हूं कि ये सिविल सूट जिनके चल रहे हैं उनके लिए ये जजमेंट काफी लाभप्रद होगा। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपका आभारी हूँ। लगभग 54,700 के करीब मेरे 53,700 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। धन्यवाद, नमस्कार।